हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स, और आप लोगों की प्रिपरेशन एग्जाम्स की अच्छे से चल रही होंगी। सो आई एम हेयर विद अनदर वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ करिकुलम। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इसकी जो मेन डेफिनेशंस है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में इसकी करिकुलम की टाइप्स क्या हैं एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, ये सारे टॉपिक्स इसी सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पर ही मिल जाए। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द सेशन, एंड द बिगनिंग इज विद द मीनिंग ऑफ करिकुलम। करिकुलम होता क्या है? सबसे पहले देखिए, जो करिकुलम वर्ड है ये डिराइव किया है लैटिन वर्ड करेर से। उसका मीनिंग क्या है? रेस कोर्स और अ रनवे ऑन विच वन रन्स टू रीच अ गोल। तो करिकुलम भी क्या है हमारे स्कूल्स में? एक ऐसा रनवे है जो फॉलो करके हमारा गोल क्या है कि बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, वो वोकेशनल ट्रेनिंग ले पाएँ, ठीक है, आने वाले टाइम में अपनी लाइफ को पीसफुली एंड इन हार्मोनी वो लीड कर पाएँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अ करिकुलम इज द इंस्ट्रक्शनल एंड एजुकेटिव प्रोग्राम बाय फॉलोइंग विच द pupils achieve their goals, ideals and aspirations of life. It is curriculum through which the general aims of school education receive concrete expression. तो करिकुलम ही वो चीज़ है जहाँ पे स्कूल के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सब कुछ चाइल्ड सेंटर्ड है आज के टाइम में। इसका अगर हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट देखें, यानी कि ओल्ड कंसेप्ट ऑफ करिकुलम क्या है कि ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है। बेसिकली ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट है ना करिकुलम का, ये करिकुलम को सिलेबस समझते हैं, यानी कि सब्जेक्ट सेंटर्ड है कि बच्चे स्कूल में आते हैं, उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जाम में मार्क्स लेने हैं और बस ओके टाटा बाय बाय करके नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाना है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम है, मॉडर्न एजुकेशन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायनामिक प्रोसेसेस। वन क्या है? वन इज़ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, ताकि बच्चे की जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। सेकंड क्या है? द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। हर पर्सन, हर इंडिविजुअल क्या है? एक सोसाइटी का मेंबर है। आने वाले टाइम में वो यूथ ही सोसाइटी में रहने के काबिल बन पाए, सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करे, ठीक है, सोशलाइज हो पाए। ये कॉन्सेप्ट है करिकुलम का, ठीक है। सिर्फ इंडिविजुअल की डेवलपमेंट नहीं, लेकिन उसे सोसाइटी का एक एक्टिव मेंबर, रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनाना भी करिकुलम का काम होता है, ठीक है, विच इज़ कॉमनली नोन एज एडजस्टमेंट विद द सोशल एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया दोनों कॉन्सेप्ट्स? अब देखिए इसके डेफिनेशंस जो काफ़ी प्रोफाउंड पर्सन्स ने दिए हुए हैं। कनिंघम ने इसकी डेफिनेशन दी हुई है, करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट। आर्टिस्ट यहाँ पर कौन है? टीचर, क्योंकि टीचर्स ही तो करिकुलम को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। टीचर्स पढ़ाते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं, को करिकुलर है, एक्स्ट्रा करिकुलर है, ठीक है, करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। टू मोल्ड हिज मटीरियल्स, मटीरियल क्या है यहाँ पे? बच्चे। अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज़ इन हिज स्टूडियो, स्टूडियो यहाँ पर स्कूल। बहुत अच्छी डेफिनेशन जो है, पूरा मीनिंग निचोड़ कर डाला हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट आप और डेफिनेशंस देख सकते हैं, 2-3 डेफिनेशंस आप डेफिनेटली इसमें से लर्न कर सकते हैं। मोरॉय ने दी है या फिर फ्रेबल ने दी है। आप एक तो कनिंघम की लर्न कर लीजिए, फ्रेबल की लर्न कर लीजिए, क्रो एंड क्रो, ये इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ये आप लर्न कर सकते हैं। करिकुलम का आस्पेक्ट वेरियस तरह से दिया हुआ है। इवन कि अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम भी आता है ना, तो भी आप ये डेफिनेशंस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा डिस्क्राइब क्या क्या है कि करिकुलम क्या होता है। क्लियर हो गई ये चीज़? नेक्स्ट देखिए हमारे पास है करिकुलम डिज़ाइन। करिकुलम डिज़ाइन इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान फॉर एजुकेशन प्रोफेशनल्स टू यूज़ इन देयर क्लास। तो मैं आपको पहले ओवरव्यू ही बता देती हूँ। करिकुलम डिज़ाइन यानी कि करिकुलम बनाना, ठीक है। करिकुलम क्या होता है? जिसमें सिलेबस भी हो, एक्टिविटीज़ भी हो, ठीक है, बच्चों की वोकेशनल ट्रेनिंग का काम हो, सारा कुछ करिकुलम जो स्कूल के दौरान बच्चे करते हैं, चाहे वो स्टडी है, एक्टिविटीज़ है, फिजिकल पीरियड है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, जो भी कुछ करते हैं वो सब कुछ करिकुलम में लिखा जाना चाहिए। डिबेट कॉन्टेस्ट है, डेक्लेमेशन है, बोर्ड डेकोरेशन है, आपकी फाइल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ईच एंड एवरी थिंग इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम, ठीक है। तो करिकुलम डिज़ाइन में क्या करना होता है? कोर्सेज को अरेंज करके और शेड्यूल और डिज़ाइन बनाना होता है लेसन प्लान्स का। क्लियर? इसके बाद देखिए क्या है, इन देयर करिकुलम डिज़ाइन टीचर प्लान एक्टिविटीज़, जो हमने बात की, चाहे वो एक्टिविटीज़ है, आपका कोर्स है, आपकी असेसमेंट्स हैं, ठीक है, ताकि बच्चे अपने एकेडमिक सक्सेस अचीव कर पाएँ एंड डेवलप कर पाएँ। एज पर द स्कूल्स स्पेसिफिक गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स,
जो भी स्टैंडर्ड स्कूल ने रखे हुए हैं उसको फॉलो करते हुए वो डिज़ाइन को फॉलो किया जाना चाहिए। स्कूल में choose to standardize their curriculum design, which involves creating one curriculum design for all teachers within a school system to follow। अब देखिए करिकुलम का डिज़ाइन ऐसा बना सकते हैं कि सभी टीचर्स उसको फॉलो करेंगे, या फिर कुछ इस तरह का भी बनाया जा सकता है कि प्राइमरी स्कूल में अलग डिज़ाइन है, सेकेंडरी में अलग डिज़ाइन है, या फिर सभी मतलब सेम करिकुलम फॉलो कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर इसकी जो डिटेल्स हैं वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ करिकुलम। अब देखिए करिकुलम के मुझे एक क्वेरी भी आई थी कि मैम करिकुलम डिज़ाइन के टाइप्स भी होते हैं। यस, डिज़ाइन के टाइप्स होते हैं, करिकुलम के टाइप्स होते हैं। तो करिकुलम कितने टाइप्स का होता है? ये होता है आपके 3 टाइप्स का। डिपेंड करता है कि करिकुलम किसके अराउंड घूम रहा है, उसका सेंटर पॉइंट कौन है करिकुलम का, इसी के बेसिस पर जो है इसकी टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप देखिए, इसमें है आपकी सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन, जहाँ पर करिकुलम का मेन फोकस कहाँ है? सब्जेक्ट पर। ठीक है, टीचर्स यूज सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम डिज़ाइन व्हेन क्रिएटिंग करिकुलम अबाउट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मटेरियल और एजुकेशनल टॉपिक। तो करिकुलम का डिज़ाइन जब हम सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करें ना, तो वहाँ पर सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन होगा। ठीक है, ये फोकस करता है एजुकेशनल मटेरियल रादर देन अ स्पेसिफिक लर्निंग स्टाइल। जो आपका कंटेंट है, जो बच्चे पढ़ते हैं क्लास में, उस पर फोकस होता है इसका। क्लियर? तो इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन। यहाँ पे सेंटर पॉइंट कौन है? स्टूडेंट है, लर्नर है, प्यूपिल है। दिस इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड डिज़ाइन दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पर मेन फोकस किस पर है? बच्चों की नीड्स पर, कि बच्चों की नीड्स को मद्देनजर रखते हुए करिकुलम को डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि सभी बच्चे उस करिकुलम को इक्वली ऑब्टेन कर पाएँ, इक्वली बेनिफिट कर पाएँ, किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो। ठीक है, चैलेंजिंग भी हो, इजी भी हो, मॉडरेट भी हो, हर तरह के बच्चे उस करिकुलम से बेटर और बेस्ट जो है ना निचोड़ ले पाएँ, डेवलपमेंट कर पाएँ। क्लियर? देन हमारे पास जो थर्ड है दैट इज प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन। तो यहाँ पे सेंटर किसको रखा गया है? प्रॉब्लम को। ये क्या है? इट इज़ एन अप्रोच दैट फोकसेस ऑन डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। जहाँ पर बच्चों की स्किल्स को सेंटर में रखा गया है कि किसी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, उस तरह का करिकुलम हो जहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो, ऐसी सिचुएशंस हो जहाँ पर बच्चों के लिए चैलेंजिंग टास्क हो और बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो पाएँ खुद। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ, या उनकी थिंकिंग एनहांस हो, क्रिएटिविटी एनहांस हो, कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस हो पाएँ, और टीचर्स उसको ऑब्जर्व करें केयरफुली। क्लियर? समझ आ गई ये चीज़? बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ और मटेरियल आप लोगों के सामने है। बेसिक क्या है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जब आप पेपर में लिखने लगते हैं ना, तो फ्लो अपने माइंड में अपने आप से बन जाता है, वही चीज़ आप पेपर में लिख कर आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन आ जाए, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम आ जाए, तो ये तीनों ही सेम है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम आर नॉर्म्स, वैल्यूज, मोरालिटीज एंड फिलॉसफीज दैट विल बेनिफिट टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड द होल एजुकेशन सिस्टम। तो इसके बाद देखिए करिकुलम के जो प्रिंसिपल्स हैं ये आप चेक कर सकते हैं। टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, बच्चों का कंप्लीट एक्सपीरियंस हो। ठीक है, ये पॉइंट्स हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चाइल्ड सेंटर्डनेस हो करिकुलम, क्योंकि अब हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है करिकुलम डिज़ाइन का, करिकुलम कंस्ट्रक्शन का, करिकुलम ठीक है जो भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका क्या है कि बच्चों को सेंटर में रखते हुए करिकुलम डिज़ाइन किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की लर्निंग, बच्चों को ही मेन फोकस किया जाता है। ठीक है, तो प्यूपिल है, सब्जेक्ट सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, प्यूपिल सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड ये करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, कंजर्वेशन एंड क्रिएटिविटी, इंटीग्रेशन हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, यूटिलिटी हो। तो देख सकते हैं कैरेक्टर फॉर्मेशन, मेंटल डिसिप्लिन, सोशल फुलफिलमेंट। अब हम वन बाय वन सभी को प्रॉपर जो है देख सकते हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है कि जो एजुकेशन का एम है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल हो पाए। अब देखिए लाइफ इज़ कॉम्प्लेक्स, अ करिकुलम शुड रिफ्लेक्ट द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ, ताकि बच्चा आने वाली लाइफ में जो भी उसके कम्प्लेक्सिटीज़ हो, ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि हमें सभी सिचुएशंस का पहले ही पता होता है। तो करिकुलम स्कूल का इस तरह से कंस्ट्रक्ट होना चाहिए कि बच्चों के सामने अगर कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो वो इतने कैपेबल हो कि उसको फेस कर पाएँ। ठीक है, यानी कि उनको ओवरऑल डेवलप कर रहे हैं उन सिचुएशंस के लिए जो लाइफ में आगे चलकर वो फेस करने वाले हैं। देन इज चाइल्ड सेंट्रिक प्रिंसिपल, बच्चों के अकॉर्डिंग ही
करिकुलम बनाना जाना चाहिए, जो उनकी नीड्स हैं, जिस तरह का बच्चों का इंटरेस्ट है या कैपेसिटी है, ठीक है, उसको देखते हुए करिकुलम डिज़ाइन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्लास 6 का स्टूडेंट है, उसको आप 6th क्लास के हिसाब से ही पढ़ाओगे ना, ऐसे नहीं तो नहीं कि 8th क्लास के बच्चों का लेवल उनको दे दोगे। तो बच्चों के जो लेवल है उसको देखो, उनकी कैपेसिटी को देखो, फिर इंटरेस्ट को देखते हुए, क्योंकि बच्चों का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, वहीं पे उनकी फ्यूचर, हम कहते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग भी उसी में उनको दी जानी चाहिए, ताकि वो आगे जाकर अपनी फ्यूचर फील्ड उसको चूज़ कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसको हम कहते हैं चाइल्ड सेंट्रिक प्रिंसिपल। तो चाइल्ड सेंट्रिक जो है करिकुलम, ये हम मॉडर्न एजुकेशन में भी पढ़ चुके हैं। देन इज प्रिंसिपल्स ऑफ सिविक एंड सोशल नीड्स। अब हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी का पार्ट बनकर भी तो रहेंगे ना, तो सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती हैं कि बच्चा किस तरह से डेवलप हो, ठीक है, सोसाइटी की प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सब बच्चों को सिखाई जाती हैं वाया करिकुलम। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। अब देखिए, मैन हैज़ कंजर्व्ड एक्सपीरियंसेस वेरी केयरफुली फॉर बेटर अडेप्टेबिलिटी। एजुकेशन इज रिगार्डेड एज मीन्स ऑफ डिजर्विंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। अब जो चीज़ें हमें विरासत में मिली हुई हैं, ऐसे तो नहीं कि हम उनको ख़त्म कर देंगे, डिप्लीट कर देंगे, ठीक है, तो उन चीज़ों को कंजर्व करके चलना, पूरी क्या कहते हैं हम उसको, वर्ड मेरे माइंड में नहीं आ रहा अभी, संयम तरीके से चीज़ों को यूज़ करना, उसको उनकी रिस्पेक्ट करना, उनके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखना, जो हमें विरासत में हमारी जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, या फिर हमें नेचुरल रिसोर्सेज ही मिले हैं, ठीक है, तो उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना। द स्कूल सर्व्स टू फोल्ड फंक्शंस इन दिस रिगार्ड, प्रिजर्वेशन ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड ट्रांसमिशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और जो हम आगे ट्रांसमिट करने वाले हैं, क्लियर, उनको कंजर्व करके रखना है। ऐसे नहीं है कि पुरानी बातें छोड़ो, सिर्फ नई फिलॉसफी अपनाओ, ऐसा नहीं है, पुरानी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। देन इज प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएटिविटी। अब बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है। अब क्रिएटिविटी कैसे आएगी? अगर बच्चों की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो इंक्रीज़ होगी। कॉग्निटिव कब इंक्रीज़ होगी? जब बच्चों के अंदर से इच्छा आएगी, यानी कि बच्चों की अफेक्टिव डोमेन, ठीक है, उसमें से आवाज़ आएगी, हमारी अंदरूनी, हमारी फीलिंग्स, हमारी वैल्यूज़ हमें पुश करती है कि हम ये चीज़ करें, ठीक है, हम ये काम करें। तो उसके लिए हमें फिजिकल एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, यानी कि हमारा साइकोमोटर डोमेन, देखिए तीनों चीज़ें पैरेलली हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में किया है ना, तीनों की तीनों डोमेन्स, वो यहाँ पर तीनों की तीनों यूज़ होती हैं क्रिएटिवनेस में। देन इज प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। हमारी जो सोच है, हमारी सोच इस तरह से होनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को पॉजिटिवली देख पाएँ। कोई भी सिचुएशंस आती हैं, हम घबराएं नहीं, लेकिन हम उसको फेस कर पाएँ। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम उनसे भागे नहीं बल्कि उनको निभाएं, ठीक है। तो फॉरवर्ड लुकिंग, आगे बढ़ती हुई सोच होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव सोच जिसको हम कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन फॉर लिविंग। हमें अपनी लाइफ लीड करनी है, ठीक है, हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, हमारी हेल्थ है, हमें एंटरटेनमेंट भी चाहिए, हमें इंटरनेट भी चाहिए, जितनी हमारी ज़रूरतें हैं उतनी ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो वो सारी क्या है, प्रिपरेशन फॉर लिविंग। देन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन। अब देखिए, सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं वो सभी एक दूसरे से हटके नहीं है, वो इंटीग्रेट होते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। जैसे इन द नेक्स्ट सेशन आप लोग देखेंगे कि कंप्यूटर की इंटीग्रेशन कैसे है, कंप्यूटर किस तरह से दूसरी फील्ड में अप्लाई होता है या फिर उसकी यूज़ होती है, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट क्या है, इंटीग्रेट होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि हर चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, जुदा है एक दूसरे से, ऐसा नहीं है। देन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एबिलिटी। बच्चों की एबिलिटी एनहांस हो लर्निंग की, कैसे होगी? अगर उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, अगर वो रियल लाइफ के साथ रिलेट करके टीचर्स पढ़ाएंगे तो बच्चों की लर्निंग एबिलिटी एंड इंटरेस्ट दोनों क्या होंगे, बढ़ेंगे। देन इस प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, क्लास में डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो हर पर्सन अपने बैकग्राउंड से आ रहा है, अपने कल्चर से आ रहा है, अपने एनवायरनमेंट से आ रहा है। हर पर्सन को हेरिडिटरी ट्रेट्स जो मिले हुए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है। हमने जो पेरेंट्स से लिए हैं हेरिडिटरी, हमें जो विरासत में चीज़ें मिली, हम कहते हैं चाहे वो बीमारियां हैं या फिर हमारी कोई, हम कहते हैं कि पेरेंट्स दिमाग तेज़ है उनका, तो बच्चों का भी दिमाग तेज़ होगा, ठीक है। फिजिकली स्ट्रांग है पेरेंट्स, तो बच्चे भी फिजिकली स्ट्रांग होंगे। तो हर पर्सन डिफरेंट है, हर पर्सन के डिफरेंस को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, वो किसी भी टाइप में हो, कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ठीक है, कोई मेंटल डिफरेंस है, हर पर्सन को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए क्लास में टीचर के द्वारा। इस तरह का करिकुलम होना चाहिए कि सभी बच्चे उससे बेनिफिट ले पाएँ।
देन इज प्रिंसिपल ऑफ सोशल रेलिवेंस एंड यूटिलिटी, प्रिंसिपल फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर, जो आपका फ्री टाइम है उसको भी किस तरह से बेटर वे से आप यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेम्स खेलो या फिर स्पोर्ट्स में जाओ, कोई एक्टिविटीज़ करो, फाइन आर्ट्स करो, वोकल म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, या फिर कोई भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स ऐसा कुछ बनाओ। तो जो फ्री टाइम है ना उसको भी वेस्ट नहीं करना, उसको भी बेस्ट वे से यूटिलाइज करना है। देन इज प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अब जो करिकुलम है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आती हैं, लाइफ में चेंजेस आती हैं, उन सभी चेंजेस को करिकुलम में एम्बेड किया जाना चाहिए ताकि वो बच्चों की जो बढ़ती हुई नीड्स हैं, उनकी इंटरेस्ट हैं चेंजिंग, उनको अपना सके वो करिकुलम। देन इज प्रिंसिपल ऑफ टाइम, अब देखिए हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो टाइम टेबल को प्रॉपर टाइम के साथ फॉलो किया जाना चाहिए और टाइमली सारा जो कोर्स है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। सो यहाँ पर ये जो 14 प्रिंसिपल्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, आप सिर्फ इनके जो नाम है ना वो याद रख लें, इतना सफिशिएंट है, क्योंकि मटेरियल आई एम श्योर अगर आपने ये वीडियो अच्छे से सुनी है तो आप ये सारा का सारा मटेरियल अच्छे से लिख कर आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले सेशंस में जो है मैं इसके रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स भी अपलोड करने वाली हूँ, तो चैनल पर बने रहिएगा, बेल को ऑन करके रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और देखिए इसके जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, पैडागॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये फोल्डर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से देख सकते हैं सारे के सारे टॉपिक्स, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ कंप्यूटर साइंस वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग।